इस बीच ये आ रही है कि अमेरिका यूरोप के रोल पर ज़ेलेंस्की ने फिर से सवाल उठाए हैं। यूएन के इतने बड़े अपमान पर किसी ने एक्शन की बात नहीं की। यूएन चीफ के दौरे के बीच रूस ने मिसाइल अटैक किया। यूएन के सपोर्ट में पश्चिमी देशों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूएन के अपमान पर रूस को कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो ज़ेलेंस्की लगातार प्रसून सर ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो तो वॉर रोकने के लिए कोई कोशिश कर ही नहीं रहे। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। इसके पहले ये डिटेल्स बता देते हैं कि ज़ेलेंस्की ने आखिर कहा क्या है, क्यों एक बार फिर से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका पर निशाना साधा है। यूएन का क्रूर अपमान, याद होगा आपको, एंटोनियो गुटेरेस जब कीव पहुंचे थे तो एक के बाद एक 5 मिसाइल से रूस की ओर से हमला किया गया था और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की नाराज है। रूस ने कीव में अटैक कर यूएन का बहुत बड़ा अपमान किया, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। यूएन चीफ के दौरे के बीच रूस ने जानबूझकर मिसाइल दागी थी। यूएन के क्रूर अपमान पर पश्चिमी देशों ने दमदार जवाब नहीं दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान, और ये भी कहते हैं कि किसी ने भी कोई मजबूत एक्शन की बात नहीं की। दुर्भाग्य है कि पुतिन की इस मनमानी पर सब के सब चुप बैठे हैं। तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। इस बीच आपको यह भी बता दें कि लगातार बताया जा रहा था कि एंटोनियो गुटेरेस जो मॉस्को में भी गए थे मुलाकात करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से, और वो मुलाकात जिसमें किसी भी नतीजे पर यूएन चीफ नहीं पहुंचे बातचीत के बाद भी। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने माना है कि यूएन चीफ की विजिट के दौरान उसने अटैक किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कीव में एयर स्ट्राइक की गई थी। कीव में लॉन्ग रेंज हवाई हमले किए गए थे और ये उस वक्त किए गए थे जब एंटोनियो गुटेरेस कीव में थे। मिसाइल फैक्ट्री और स्पेस से जुड़ा सेटअप तबाह किया, ये रूस ने माना है। अगर यूएन चीफ मॉस्को जा रहे हैं और फिर वहां से यूक्रेन जा रहे हैं और उस दौरान रूस उनके होटल के पास एक रॉकेट गिरा रहा है, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है रूस की तरफ से। देखिए, पुतिन अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनको पता है उनको करना क्या वॉर में। गुतेरेस का चाहे इधर जाना यूक्रेन में या रूस में जाना कोई फ़ायदे का नहीं रहा, ना कोई इसमें बातचीत में कोई हल निकलेगा, क्योंकि जब तक ज़ेलेंस्की नहीं डिसाइड करता। ज़ेलेंस्की अमेरिका के लिए कुछ बोलता है, यूएन के लिए कुछ बोलता है, अपनी पब्लिक के लिए कुछ बोलता है, पुतिन के लिए कुछ बोलता है। मतलब ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एक्टिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। अब आप अगर यही प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई मैं हार गया, मैं बैठ गया, शांति करो, लड़ाई करो, छोटा सा रिएक्शन, ज़ेलेंस्की का स्टैंड क्या नजर आता है आपको? एक तरफ तो अमेरिका से वेस्टर्न कंट्री से मदद मांगते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि यूएन चीफ पर जब एक्शन हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज़ेलेंस्की अब वो डिपेंडेंट हो गए हैं और एक काइंड ऑफ दे आर वो कोल्ड कॉलिंग की तरह जो करते हैं बात, वो वैसे करते हैं। कभी वो यूएन का या यूएस का क्रिटिसाइज़ करते हैं जहाँ पे उनको हेल्पलेसनेस दिखती है। पर ओवरऑल ये देखा जाए कि रशिया जो अपने प्लान से है वो ऑन द ग्राउंड आगे बढ़ रहा है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो खलबली है वो डिप्लोमेटिक वे में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले वो हथियारों की सिर्फ मांग करते रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक्शन भी यूरोपियन कंट्रीज की ओर से हो। बात इस वक्त की एक बेहद अहम खबर की कर लेंगे। पूर्वी यूक्रेन में हमलों पर ज़ेलेंस्की का लेटेस्ट बयान सामने आया है। मारियोपोल में रूसी फौज ने नाजियों से भी ज्यादा बर्बरता दिखाई है। खार्किव में भी बहुत मुश्किल हालात लगातार बने हुए हैं। डोनबास में सब कुछ बर्बाद कर रहा है रूस। खेरसोन पर रूस का परमानेंट कब्जे का प्लान है। देखिए किस तरीके से खार्किव शुरू से ही बैटल का सेंटर पॉइंट रहा है और एक बार फिर से रशिया ने खार्किव का रुख किया है। डोनबास में भी सब कुछ बर्बाद कर दिया है रूस ने। ज़ेलेंस्की की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। साथ साथ उम्मीद यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री से ये की गई है कि अब एक्शन भी हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।